हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू एडियो अपडेट्स। आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है दैट व्हाई इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड्स डिफरेंट इन प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। दैट इज़ जो हैलाइड्स हैं उनका जो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर है वो प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में अलग अलग क्यों होता है। ये डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट का डिफरेंस एंड देन वील गो टुवर्ड्स द बिहेवियर ऑफ हैलाइड्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। द नेम सजेस्ट दैट फाइल मतलब होता है लविंग, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ जो न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हों। ऐसी कौन सी स्पीशीज़ होंगी? ये वो स्पीशीज़ होंगी जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर एक लोन पेयर होगा। ओके, तो इस तरह की स्पीशीज़ को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब इनका जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है या जितने ज़्यादा अपने लोन पेयर जो हैं उन्हें डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है, उसी अकॉर्डिंग हम न्यूक्लियोफाइल्स को गुड न्यूक्लियोफाइल एंड बैड न्यूक्लियोफाइल में क्लासीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि OH माइनस, OCH3 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये I माइनस, ये सब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें जो कि लोन पेयर्स अपने डोनेट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो हमारे पास वाटर, अमोनिया, इथेनॉल, दीज आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो अटैक कहाँ करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे। वो कहाँ होता है? इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो एक छोटा सा रिएक्शन है, जैसे कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है और फिर इसके बाद वो दोनों आपस में कंबाइन बन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस तरह से जनरली न्यूक्लियोफाइल्स बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है कि पोलर, प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते क्या हैं। इनके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है। प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें एक एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। अब और ये क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स होते हैं, यानी कि इनके आसपास जो कोई कंपाउंड है अगर उनमें कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो उसके साथ ये अपना एसिडिक प्रोटॉन की हेल्प से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। इनकी जनरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, यानी कि जो भी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड एप्रोटिक सॉल्वेंट दे लैक एसिडिक प्रोटॉन। अब सिंस उसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स होते हैं। फिर आ जाता है इनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इंटरमीडिएट होता है। कुछ जैसे कॉमन एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो प्रोटिक सॉल्वेंट में हम इथेनॉल, वाटर, इस तरह के जो हैं जहाँ पे हमारे पास एक प्रोटिक मतलब एक एसिडिक प्रोटॉन रहता है। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोनाइट्राइल, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये जो हैं ये सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। इनके पास कोई भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं हैलोजेंस का बिहेवियर विद प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमने क्या डिस्कस किया था अभी कि प्रोटिक सॉल्वेंट्स के पास एक एसिडिक प्रोटॉन होता है जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। वही यहाँ पर होता है। जब हमारे पास हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक सीरीज़ है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडीन। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोराइड, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है विद प्रोटिक सॉल्वेंट। इसकी वजह से क्या होती है? इसकी सॉल्वेशन हो जाती है, यानी कि ये कम्प्लीटली पैक हो जाता है प्रोटिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स से। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि आयोडाइड की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी लेस है एज़ कम्पेयर टू फ्लोराइड, तो इसलिए वो उतनी ज़्यादा अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं होता। अब इस कॉम्पैक्ट होने से, इस सॉल्वेशन से क्या होता है? जितना ज़्यादा सॉल्वेटेड होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि वो मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोटिक सॉल्वेंट में जो फ्लोराइड होता है वो एक बैड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और आयोडाइड गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इन पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को वीकन कर देता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को हिंडर कर देता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने की जो टेंडेंसी है हमें पता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होते जाती है, क्योंकि फ्लोराइड से आयोडीन पे जाने से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। इसलिए प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेशन जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी सॉल्वेशन कम होगी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। SN1 रिएक्शंस इसी तरह का ट्रेंड फॉलो करते हैं, इसलिए आयोडाइड जो है वो SN1 रिएक्शंस में एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ऑल्दो SN1 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल का सच कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। अब अगर हम डिस्कस करें कि हैलोजेंस एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ कैसा बिहेव करेंगे। एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्वेशन नहीं होगी, तो दोनों ही आयंस एक तरह से अपनी अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी लेके चलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो एज इट इज़ ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेशन भी ज़्यादा नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी हिंडर नहीं हो रही है, इसलिए एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में जो हमारी सीरीज़ है वो वैसे ही चलती है, यानी कि फ्लोराइड सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो इन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट पॉसिबल। न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉलोज द बेसिसिटी ऑर्डर, जो जितना ज़्यादा बेसिक है उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। और SN2 रिएक्शंस इसी तरह का ट्रेंड फॉलो करते हैं, एंड SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल का भी बहुत मेजर रोल होता है, इसलिए with SN2 reactions में aprotic solvents में fluoride is a better nucleophile as compared to the other halides। तो इसलिए हम अगर एक जनरलाइज्ड ऑर्डर निकाल लें तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलोजेंस इन प्रोटिक सॉल्वेंट ये होगा कि सबसे ज़्यादा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा उसकी सॉल्वेशन और उतनी ही कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। Order of nucleophilicity of halogens in aprotic solvent follows the absolute reverse order। फ्लोराइड सबसे ज़्यादा, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्वेशन हो नहीं रही है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए जो बेसिसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, इसलिए फ्लोराइड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। I hope that you liked the video and understood the concept, and I'll be coming back with more such videos. Do not forget to like, share and subscribe this and keep supporting us. Thank you.